स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज हम लोग इतिहास की जो श्रृंखला स्टार्ट किए हैं, आज उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग आधुनिक इतिहास में वो उत्तर मुगलकालीन शासकों का इतिहास पढ़ेंगे। उत्तर मुगलकालीन शासक मतलब जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई 1707 से, फिर 1862 में जब बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी, उसके बीच में। ये भी आधुनिक इतिहास में पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अंग्रेजों के समय में यही उत्तरकालीन मुगल शासक थे, जबकि ये कमज़ोर हो गए और अंग्रेज क्या हो गए, मजबूत हो गए। तो हमको पढ़ना होता है। और कंपटीशन एग्जामों में बहुत बार इनसे क्वेश्चन पूछे हैं, बहुत बार पूछा है। कई बार तो इन्हीं शासकों का नाम देकर पूछ लेता है कि क्रम बताइए, कौन आगे था कौन पीछे था, क्रम पूछ लेता है। और या फिर हो सकता है कि इन्हीं के बारे में कभी इन मुगल शासकों के बारे में कुछ जानकारियाँ पूछ लेता है कि ये किस मुगल शासक के समय में हुआ था। तो जो बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, शाहजहां के बाद औरंगजेब, औरंगजेब की जब मृत्यु हुई थी 1707 में, उसके बाद का इतिहास ये है, इधर का पढ़ना है। तो हम लोगों को यहाँ से आप लोग शुरू करते हैं पॉइंट से। देखिए, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी तो उसका एक पुत्र था जिसका नाम था बहादुर शाह, बहादुर शाह प्रथम। क्योंकि एक बहादुर शाह द्वितीय आएगा, तो प्रथम पहले जो आया था उसका नाम था बहादुर शाह प्रथम। ये 1707 में गद्दी पर बैठा। अब चूंकि जब ये गद्दी पर बैठा तो ये खुद ही 65 साल का था। औरंगजेब जब मरा तो बूढ़ा होकर मरा था, तो उसका पुत्र जो था बहादुर शाह प्रथम, ये भी बूढ़ा हो चला था। तो इसका जब बूढ़ा होकर मरा था, तो ये जो प्रसिद्ध था, किस नाम से प्रसिद्ध था? शाह आलम प्रथम भी कहा जाता है इसे शाह आलम प्रथम, क्योंकि एक शाह आलम बाद में भी आएगा। तो बहादुर शाह प्रथम को ही क्या कहा जाता है? शाह आलम प्रथम। इसे एक और नाम से जाना जाता है शाह बेखबर। इसे और किस नाम से जाना जाता है? शाह बेखबर। क्वेश्चन पूछा जाता है कि शाह बेखबर के नाम से किस शासक को जाना जाता है, तो याद रहे आपको कि बहादुर शाह। बहादुर शाह को किस नाम से जाना जाता है? शाह आलम प्रथम के नाम से भी जाना जाता है और शाह ए बेखबर के नाम से भी जाना जाता है। जब और इसके समय में शिवाजी के पुत्र जो साहू जी थी, पौत्र मतलब शिवाजी के पुत्र का पुत्र, शंभू, शिवाजी के पुत्र एक थे शंभू, शंभू का पुत्र था साहू जी। तो औरंगजेब जब तक था तो उसका मराठों के साथ ठीक से पड़ता नहीं था। तो उसका जो शिवाजी का पुत्र था, जो शंभू जी महाराज, उसके पुत्र साहू जी को इसने कैद करके रखा था औरंगजेब ने। लेकिन जब औरंगजेब मरा तो बहादुर शाह जब गद्दी बैठा तो इसने साहू जी को छोड़ दिया कि मराठा जाएंगे, आपस में ही लड़ेंगे, आपस में जब लड़ेंगे तो उसका फायदा हम उठाएंगे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिवाजी का पुत्र जो साहू जी महाराज था, इसको किसने छोड़ा था, इसको रिहा किसने किया था? तो बहादुर शाह प्रथम ने किया था। तो शिवाजी के पुत्र साहू जी को किसने रिहा किया था? तो वो था बहादुर शाह प्रथम। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि डच प्रतिनिधि, नाम याद रहे, ये फैक्ट है कि डच प्रतिनिधि मतलब डच के जो नेता, डच के जो व्यापारी लोग थे, प्रतिनिधि जो थे, उसका नाम था जसुआ कटलर। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि जसुआ कटलर किस देश के निवासी थे? तो जसुआ कटलर जो थे ये कहाँ के थे? तो डच मतलब नीदरलैंड के निवासी थे। इनके नेतृत्व में भारत आए थे। जसुआ कटलर किसके नेतृत्व में भारत आए थे? डच जो प्रतिनिधि थे जसुआ कटलर के नेतृत्व में भारत आए थे। किस देश के निवासी थे? तो डच यानी नीदरलैंड के थे। फिर उन्हीं जो ये जसुआ कटलर जो ये प्रतिनिधि आए थे, प्रतिनिधि मतलब कई लोग थे उसमें, उन्हीं के साथ एक पुर्तगाली महिला थी जिसका नाम था, जो स्त्री थी उसका नाम था जूलियाना। क्या नाम था? जूलियाना। तो ये पूछा जाता है जूलियाना किस देश की महिला नागरिक थी? तो वो पुर्तगाली थी। और किस देश के प्रतिनिधियों के साथ आई थी? तो डच प्रतिनिधि जसुआ कटलर के समय में आए थे। तो ये बहादुर शाह प्रथम के बारे में इतना बातें याद रखना। फिर उसके बाद बहादुर शाह 712 में क्या होता है? इनकी मृत्यु हो जाती है। जब इसकी मृत्यु हो जाती है 712 में, तो उसके बाद गद्दी पर बैठता है जहांदार शाह, जो मैंने लिखा है जहांदार शाह। ये जहांदार शाह जब गद्दी बैठता है तो 712, ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है, 1 साल तक ही गद्दी पर रहता है, फिर इसकी हत्या हो जाती है। तो इसके बारे में कुछ बातें याद रखिएगा। इसे एक उपाधि दी गई थी जिसे कहा जाता है लंपट मूर्ख। इसे कौन सी उपाधि दी गई थी? लंपट मूर्ख की उपाधि दी गई थी। तो पूछा जाता है कि जैसे यहाँ पे रखे शाह बेखबर तो बहादुर शाह प्रथम, अगर लंपट मूर्ख पूछे तो जहांदार शाह। फिर इसी के बारे में आमेर के राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि दी थी। तो ये राजस्थान में एक जगह पड़ता है जिसका नाम है आमेर। राजस्थान में एक जगह पड़ता है आमेर। आमेर के जो राजा जय सिंह थे, इसको कौन सी उपाधि दी थी जहांदार शाह ने? तो मिर्जा की उपाधि। तो याद रखिए, जय सिंह को मिर्जा की उपाधि अगर पूछा जाए किसने दिया था, तो जहांदार शाह ने दिया था। जय सिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दिया था? तो जहांदार शाह ने दिया था। लेकिन एक और उपाधि दी गई थी जो
हम लोग आगे इधर देखेंगे तो जो मिर्जा के बाद एक और उपाधि दी गई थी, तो हम लोग आगे देखेंगे वो दूसरे व्यक्ति ने दिया था। तो मिर्जा को उपाधि दिया था जहांदार शाह ने। फिर मारवाड़ के जो अजीत सिंह थे, मारवाड़ के शासक, राजस्थान में ये भी पड़ता है मारवाड़, जिसे मारवाड़ी हम लोग कहते हैं, तो राजस्थान में पड़ता है मारवाड़। वहाँ के एक शासक थे जिनका नाम था अजीत सिंह। अजीत सिंह को महाराजा को उपाधि किसने दिया था? महाराजा को उपाधि देने वाला था जहांदार शाह। कौन था? जहांदार शाह। तो ये पूछे कि अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि किसने दिया था? जहांदार शाह ने दिया था। अगर जय सिंह को पूछे मिर्जा को उपाधि किसने दिया था, तो भी जहांदार शाह ने उपाधि दिया था, और इसे लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। फिर उसके बाद गद्दी पर बैठता है फर्रुख सियर। उसके बाद गद्दी पर कौन बैठता है? फर्रुख सियर। फर्रुख सियर जो है ये गद्दी पर बैठता है 1713 से 1719 में। ये गद्दी जो बैठता है, तो ये जहांदार शाह की जो मृत्यु करवाने वाले दो व्यक्ति थे, एक व्यक्ति था अब्दुल्ला खां और एक का नाम था हुसैन खां। इन दोनों को कहा जाता है सैयद बंधु, या इन्हें किंग मेकर भी पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किंग मेकर किन दो भाइयों को कहा जाता है, तो सैयद बंधु। कौन? अब्दुल्ला खां और हुसैन खां। इन दोनों भाइयों को किंग मेकर, क्योंकि इनको जहांदार शाह को गद्दी पर से मतलब उसकी हत्या करके गद्दी पर फर्रुख सियर को बैठाने वाले कौन थे? अब्दुल्ला खां और हुसैन खां थे। इनकी मदद से गद्दी पर बैठा था। इन दोनों की मदद से फर्रुख सियर 1713 में गद्दी पर बैठा जहांदार शाह की हत्या करने के बाद। फिर जब ये गद्दी पर बैठा फर्रुख सियर, तो अब्दुल्ला खां और हुसैन खां की मदद से इसने जजिया कर समाप्त करवा दिया। जजिया कर क्या होता था? तो जो गैर मुस्लिम होते थे, गैर मुस्लिम मतलब जो इस्लाम धर्म को नहीं मानते हैं, उन पर जो कर लगाया जाता था उसे कहा जाता था जजिया कर। तो ये जो सैयद बंधु थे ये जानते थे कि हिंदू बहुत से हमारे समर्थन में नहीं रहेंगे युद्ध अगर हो जाएगा तो, क्योंकि हम उन पर कौन सा कर लगाते हैं? जजिया कर। तो इन दोनों भाइयों ने फर्रुख सियर से कहकर जजिया कर क्या किया था? समाप्त करवा दिया था। फिर 1716 में जो सिखों के गुरु थे, जो सिखों का एक प्रकार से गुरु था जिसका नाम था बंदा बहादुर, तो बंदा बहादुर की हत्या करवा दिया था इसी ने, फर्रुख सियर ने। तो एक क्वेश्चन कई बार पूछा है कि बंदा बहादुर की हत्या कब हुई थी, तो 1716 में किसने करवाया था? तो फर्रुख सियर ने। ये क्वेश्चन आपको याद रहे कि 1716 में फर्रुख सियर की हत्या जो हुआ था, फर्रुख सियर ने हत्या जो करवाई थी, किसकी करवाई थी? बंदा बहादुर की। ये क्वेश्चन पूछता है कि बंदा बहादुर की हत्या किसने करवाई थी, तो फर्रुख सियर ने। सन का में किया था, तो 1716 में। फिर उसके बाद इसी के बारे में कुछ फैक्ट और याद कर लेते हैं हम लोग फर्रुख सियर के बारे में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, EIC का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, 1717 में जो इसे शाही फरमान प्राप्त किया गया था। एक्चुअली था क्या कि 1717 में फर्रुख सियर को एक बीमारी हो गई थी, और वो बीमारी वो दूर नहीं हो पा रही थी, मतलब वो उसका रोग दूर नहीं हो पा रहा था। तो उस वक्त फर्रुख सियर के जो इलाज करने वाले थे वो ब्रिटिश एक डॉक्टर था, उसने किया था, जिससे फर्रुख सियर बहुत प्रसन्न होकर उसे शाही फरमान का मतलब आदेश दिया था बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापार करने का। तो वो जो शाही फरमान यानी राजा की तरफ से जो फरमान दिया गया था 1717 में, तो किसके द्वारा दिया गया था? तो वो फर्रुख सियर के द्वारा। ये बात आपको याद है, क्योंकि क्वेश्चन ये भी कई बार पूछा है कि शाही फरमान किस मुगल शासक के द्वारा दिया गया था, तो फर्रुख सियर के द्वारा। सन का में दिया गया था, तो 1717 में, जो बाद में चल के प्लासी युद्ध का कारण बनेगा। ठीक है। फिर उसके बाद है इसने जय सिंह को सवाई की उपाधि, जो मैंने कहा ना कि अगर जय सिंह को पूछा जाए कि मिर्जा की उपाधि किसने दिया था, तो जहांदार शाह ने। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि जय सिंह को सवाई, ये जो सवाई शब्द है, ये सवाई शब्द आ जाएगा, तो किसने दिया था? तो फर्रुख सियर ने। ठीक है। जय सिंह को अगर पूछा जाए सवाई की उपाधि किसने दिया था, तो फर्रुख सियर ने दिया था। लेकिन जय सिंह को मिर्जा की उपाधि जहांदार शाह ने। फिर उसके बाद है इसे क्या कहता है? घृणित कायर भी कहा जाता है। घृणित कायर मतलब ये बड़ा अजीब व्यक्ति था, लड़ाई उड़ाई करना नहीं जानता था, और इसे अंधा करके सैयद बंधुओं ने मार दिया। जिन बंधुओं ने, जो ये दोनों सैयद बंधु थे, अब्दुल्ला खान और हुसैन खान, ये जो दोनों भाई थे, इन दोनों भाई ने इसे गद्दी बैठाया था फर्रुख सियर को। बाद में 1719 में इसकी दोनों आंखें फोड़ के अंधा कर दिया, और अंधा करके इसे मार दिया। अंधा करके उसे क्या कर दिया गया? मार दिया गया। तो उसको समाप्ति कर दी। ये सैयद बंधु क्या थे? सैयद बंधु देखिए आमिर हुआ करते थे। आमिर का मतलब होता है कि मुगलों के दरबार में जो मंत्री हुआ करते थे, मंत्री, उन्हें आमिर कहा जाता था। मंत्रियों को क्या कहा जाता था? अमीर। मतलब जो उच्च पदों पर रहने वाले व्यक्ति थे उन्हें अमीर कहा जाता था। तो उनके जो दरबार में अमीर रहा करते थे वो 3 जगह के रहा करते थे। जो ईरान के होते थे उन्हें ईरानी कहा जाता था, और जो मध्य एशिया के जैसे तुर्की, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब जो देश हैं, वहाँ के जो मुस्लिम हुआ करते थे उन्हें कहा जाता था तुरानी। उन्हें क्या कहा जाता था?
तुरानी, तो ईरानी तुरानी, और जो हिंदुस्तानी मुसलमान थे उन्हें कहा जाता था हिंदुस्तानी मुसलमान। तो ये जो अब्दुल्ला खान और हुसैन खान थे ये हिंदुस्तानी मुस्लिम जो दरबार में रहा करते थे मुगलों के वो थे। तो उन्होंने फारूक शेर को अंधा करवा दिया और उसको मरवा दिया। गद्दी पर भी फारूक शेर को इन्होंने बैठाया था, लेकिन बाद में इसको मरवा दिया अंधा करवा के। फिर उसके बाद उन्होंने गद्दी पर बैठाया किसको, रफ़ी उद दर्जात को। ये रफ़ी उद दर्जात को इसने गद्दी बैठाया फरवरी में 1719 में, और जून में, यानी कि फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 5 महीना में इसके क्या कर दिए, जैसे गद्दी पर बैठा रफ़ी उद दर्जात उसको जाकर मूड़ी दबा के मुगा दिया। ऐसा शासक था रफ़ी उद दर्जात जिसको गद्दी पर बैठाया और उसके बाद उसी का मूड़ी दबा के क्या कर दिया, मरवा दिया। फिर उसके बाद गद्दी पर जो बैठाया था रफ़ी उद दौला को, तो जून में बैठाया, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीना गद्दी पर था रफ़ी उद दौला जो है 4 महीना गद्दी पे था। फिर उसके बाद इसको पेचिस हो गया, रफ़ी उद दौला को कौन सी बीमारी हो गई, पेचिस हो गई, तो ये भी मर गया, पेचिस से मर गया। ये रफ़ी उद दौला किस बीमारी से मर गया, पेचिस से मर गया। फिर उसके बाद गद्दी पर जो बैठा इन सैयद बंधुओं की मदद से कौन बैठा, मोहम्मद शाह। कौन गद्दी बैठा, मोहम्मद शाह बैठा। इसे रंगीला भी कहा जाता है, मोहम्मद शाह रंगीला। ये 1719 से गद्दी बैठा 1748 तक ये क्या बना, गद्दी पर रहा, मतलब लगभग 29 वर्षों तक गद्दी पर रहा। इसे रंगीला इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये शराब का बड़ा शौकीन आदमी था, शराब का, महिलाओं का, यानी युवतियों का बहुत ज़्यादा शौकीन आदमी था। राजा गद्दी पर कोई राजा अपने था, गद्दी पर कोई और बैठ रहा है, और इसके बाद ये सुरा सुंदरियों में बहुत व्यस्त रहा करता था। इसके समय में कहा जाता है कि वेश्याओं का शासन चलता था, ऐसा कहा जाता है इसके बारे में, मतलब इतना ज़्यादा ये महिलाओं में व्यस्त रहने वाला था। तो देखो ये भी सैयद बंधुओं की मदद से गद्दी पर बैठा था, सैयद बंधुओं की मदद से। लेकिन इसके समय में एक चिनकलीज खान का नाम का व्यक्ति था, ये चिनकलीज खान, और ये जो चिनकलीज खान था इसने सैयद बंधुओं के क्या कर दिया, यानी मोहम्मद शाह रंगीला चालाक था, मोहम्मद शाह रंगीला की भी हत्या करवाना चाहते थे सैयद बंधु बाद में। लेकिन जो सैयद बंधु था इस मामले में थोड़ा सा चालाक था कि इसने चिनकलीज खां की मदद से उन दोनों सैयद बंधुओं को ही इसने क्या करवा दिया, हत्या करवा दिया। तो जो दोनों सैयद बंधु जो किंग मेकर बने थे उनकी हत्या किसने करवाई थी, मोहम्मद शाह रंगीला ने। किसने करवाया था, मोहम्मद शाह रंगीला, और किसके दरबार में और किसकी मदद से, तो चिनकलीज खां। इस चिनकलीज खान को ही कहा जाता है आसफ जहाँ भी कहा जाता है, आसफ जा भी कहा जाता है, ठीक है, ये याद रहे चिनकलीज खां। बाद में इसी ने हैदराबाद, जो आज हैदराबाद नहीं है आंध्र प्रदेश जो तेलंगाना में हैदराबाद है, उसकी स्थापना जिसने किया था उस व्यक्ति का नाम चिनकलीज खान ही था, या इसके चिनकलीज खान ना आके आसफ जाह भी आ सकता है, तो आसफ जाह भी इसी के नाम था, निजामुल मुल्क आसफ जाह, पूरा नाम क्या था, निजामुल मुल्क आसफ जाह, ये इसी के नाम चिनकलीज खान था। इसी ने जो आज हैदराबाद है उसकी स्थापना की थी। 1724 में स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना की थी। देखिए वही मैंने कहा बात, वही लिखा है कि 1724 में इसने क्या किया था। हुआ क्या था कि ये मोहम्मद शाह रंगीला था, ये तो राजा था, इसी का मंत्री था ये आसफ जाह। तो बाद में इन दोनों का आपस में विवाद हो गया, आसफ जाह और मोहम्मद शाह रंगीला का। तो आसफ जाह दिल्ली को छोड़ करके चला गया दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में जाने के बाद ये जो चिनकलीज खां है, निजामुल मुल्क आसफ जाह, ये चिनकलीज खां चला गया हैदराबाद, और वहाँ पर हैदराबाद जाके हैदराबाद नगर की स्थापना किया। तो पूछा जाता है कि हैदराबाद की स्थापना किसने की थी, तो चिनकलीज खां। फिर उसके बाद जो अपना ये लखनऊ वाला एरिया है इसको कहा जाता था अवध। लखनऊ वाले एरिया को क्या कहा जाता था, अवध। उस अवध की स्थापना, जो स्वतंत्र अवध की स्थापना करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम क्या था, आसफ जाह का नाम था, बुरहान मुल्क आसफ जाह बोलते हैं, पूरा नाम था बुरहान मुल्क आसफ जाह। तो बुरहान मुल्क आसफ जाह ने अवध की स्थापना की थी। इसी मोहम्मद शाह रंगीला के समय में ही चिनकलीज खां ने हैदराबाद की स्थापना की थी। फिर उसके बाद आसफ जाह ने अवध की स्थापना की थी, यानी स्वतंत्र कर लिया, क्योंकि कमजोर शासक गद्दी पे था, कोई भी जो इसका मंत्री होता था एक नया राज्य स्थापित कर लेता था। फिर उसके बाद गद्दी पे जो बैठा था उसका नाम था नादिर, गद्दी पे नहीं बैठा था, नादिर शाह। ये ईरान का था, कहाँ का था, ईरान का ये एक लुटेरा था, ईरान का एक आक्रमणकारी था। इसे पूर्व का नेपोलियन कहा, ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। तो क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो ईरान का नेपोलियन कहा जाता है नादिर शाह को, जो 1739 में भारत पर आक्रमण किया था इसी मोहम्मद शाह रंगीला के समय में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि नादिर शाह ने भारत में कब आक्रमण किया था, तो याद रहे कि 1739 में, और किस मुगल शासक के समय में, तो उस वक्त हमारे गद्दी पर बैठा था मुगल शासक दिल्ली गद्दी पर, जिसका नाम था
मोहम्मद शाह रंगीला। तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय में आक्रमण किया था। एक्चुअली इसे बुलाया गया था, आया था, ये आक्रमण किया था दिल्ली पर और 57 दिन तक ये लगभग दिल्ली के गद्दी पर था और इसने दिल्ली को खूब लूटा था, बहुत अच्छे से लूटा था। और जो दिल्ली में तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन जो शाहजहां ने बनवाया था, मयूर सिंहासन मतलब एक ऐसा सिंहासन था जिसमें वो जो आपने एक हीरे का नाम सुना होगा, कोहिनूर हीरा था उसमें लगा हुआ। फिर उसमें हीरे मोती बहुत कीमती चीज़ें जड़े गए थे सिंहासन में, उसे कहा जाता था मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस। उस तख्ते ताउस को ही उठाकर लेकर यहाँ से चला गया कौन? नादिर शाह। तो यह याद रहे कि भारत से तख्ते ताउस जो ले गया था, कौन ले गया था? नादिर शाह। कब ले गया था? 1739 में। उस वक्त भारत का शासक कौन था? तो उस वक्त भारत का शासक था, मतलब दिल्ली का शासक जो था उसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। और कोहिनूर हीरा पूछा जाए कि कौन ले गया था, तो वो भी कौन ले गया था? नादिर शाह। किसके समय में? मोहम्मद शाह रंगीला के समय में। फिर उसके बाद है 1748 में, उसी का शासन था, मोहम्मद शाह रंगीला का ही शासन था 1748 में। इसी के समय अहमद शाह अब्दाली, इसी नादिर शाह का पुत्र था, इसी नादिर शाह का उत्तराधिकारी था जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। 1748 में वो आक्रमण किया, उसी के समय में, मोहम्मद शाह रंगीला के समय में ही। तो वो भी भारत से फिर धन खूब लूटा। फिर इसी को जो अहमद शाह अब्दाली था, इसी का नाम था दुर्रे दुरानी नाम था। पूछा गया है क्वेश्चन कि दुर्रे दुरानी किसका नाम था? तो अहमद शाह अब्दाली, इसी का नाम दुर्रे दुरानी भी था। इसे दुर्रे दुरानी का मतलब क्या होता है? युग का मोती कहा जाता है, युग का मोती मतलब दुर्रे दुरानी कहा जाता है। और अहमद शाह अब्दाली को ये उपाधि दी गई थी। फिर उसके बाद जो गद्दी बैठा 1748 से 1754 तक था, यानी 6 वर्षों तक, जिसका नाम था अहमद शाह। इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इसे अब्दाली इसके समय में 5 बार आक्रमण किया था, मतलब जो अहमद शाह ये अब्दाली था, इसके समय में कितने बार आक्रमण किया था? 5 बार आक्रमण किया था। तो इसके बारे में बस इतना याद रहे कि 1748 से 1754 तक गद्दी पर था। फिर उसके बाद गद्दी पर बैठता है आलमगीर द्वितीय। तो मैंने बताया था कि आलमगीर प्रथम जो है वो किसे कहा जाता है? औरंगजेब को। आलमगीर प्रथम किसे कहा जाता है? औरंगजेब को कहा जाता है। तो आलमगीर द्वितीय जो होगा वो कौन होगा? जो 1754 से 1759 तक था गद्दी पर, ये बैठा गद्दी पर। तो ये 1759 में ये भी गद्दी पर से हटा दिया गया। फिर उसके बाद गद्दी बैठता कौन? शाह आलम द्वितीय। ये 1759 से 1806 तक, बहुत लंबे समय तक ये गद्दी पर रहा। इसका नाम अली गौहर था। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अली गौहर किसका नाम था? तो अली गौहर जो था वो शाह आलम द्वितीय का नाम था। शाह आलम प्रथम तो वो हो गया, बहादुर शाह प्रथम का नाम शाह आलम प्रथम हो गया, तो शाह आलम द्वितीय इसका नाम हो गया। तो इसको किस नाम से जाना जाता है? अली गौहर के नाम से। ये 1759 से 1806। इसके समय में पानीपत का जो 1761 में लड़ाई हुई थी, पानीपत की जो लड़ाई हुई थी 1761 में, जिसमें मराठों को अहमद शाह अब्दाली ने हरा दिया था। मराठों को चूंकि बहुत ज़बरदस्त लड़ाई हुई थी मराठों का और अहमद शाह अब्दाली का, तो जिसमें मराठों को अहमद शाह अब्दाली ने हरा दिया, ईरानियों ने हरा दिया, तो बाद में अंग्रेज़ों ने मराठों को हरा दिया, मतलब इन सभी को हरा दिया। तो अंग्रेज़ों के लिए थोड़ा रास्ता आसान हो गया, जो भी इसी के समय में ही, शाह आलम द्वितीय के समय में ही 1761 में पानीपत की लड़ाई हुई थी और मराठे हार गए थे, और उसके बाद इसका फ़ायदा अंग्रेज उठाए थे 1761 में। फिर उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, जब अंग्रेज लड़े थे तीन सेनाओं के बीच में, यानी कि उसमें जो शुजाउद्दौला जो था, मीर जाफ़र जो था, फिर उसके बाद मीर कासिम जो बंगाल का था, जो हमने पढ़ाया था एक बार, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, तो उस वक्त बताए थे हमने। तो उसमें जो मीर कासिम था और उस वक्त शुजाउद्दौला जो इलाहाबाद का शासक था, और जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था कौन? शाह आलम द्वितीय 1764। इन तीनों को हराया था अंग्रेजों की सेना ने। कब? 1764 में। तो बक्सर के युद्ध भी इसी के समय हुआ था, शाह आलम द्वितीय के समय में। फिर 1765 में जब अंग्रेजों ने हराया था बक्सर के युद्ध में, तो 1765 में इलाहाबाद में शाह आलम द्वितीय को बुला करके संधि करवाई गई थी। तो पूछा जाता है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में। और किसके शासनकाल में? तो शाह आलम द्वितीय के समय में। फिर इसकी जो आँख जो शाह आलम द्वितीय था, 1804-5 के समय में रूहेला सरदार, रूहेला मतलब जो उत्तराखंड से सटा हुआ एरिया है उत्तर प्रदेश का, उसे कहते हैं रूहेला। वो रूहेला का जो सरदार था उसका नाम था कादिर। रूहेला का सरदार कौन था? कादिर ने इसे अंधा बना दिया था। शाह आलम द्वितीय की आंखें फोड़ दी गई थी। किसने फोड़ दिया था? रूहेला सरदार कादिर ने इसको अंधा बना दिया था। फिर 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का
शासन हो गया था, मतलब इसी के समय में शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 में दिल्ली की गद्दी पर अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया था। उस वक्त जो लॉर्ड वेलेजली था, अंग्रेज गवर्नर जनरल, वो दिल्ली की गद्दी पर अपना शासन स्थापित कर लिया था। और इसकी हत्या कब होगी? 1806 में ये गद्दी पर से इसकी हत्या कर दी गई, आँख फोड़ दिया गया, फिर इसके बाद इसकी हत्या करवा दिया गई। ये अकबर द्वितीय ने इसकी हत्या करवाई थी, अकबर द्वितीय। तो फिर अकबर द्वितीय गद्दी बैठता है 1806 में, और 1837 तक गद्दी पर रहता है। अकबर द्वितीय के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस अकबर द्वितीय के बारे में एक बात याद रखें कि जो राजा राम मोहन राय थे, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो देने वाला व्यक्ति था वो कौन था? अकबर द्वितीय था। तो अकबर द्वितीय के बारे में इतना याद रखिए कि अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, और इस अकबर द्वितीय को अंग्रेजों ने पेंशन बहुत कम कर दिया था। तो इसी अकबर द्वितीय के पेंशन की बहाली के लिए राजा राम मोहन राय ब्रिटेन गए थे, जहां पर उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। फिर 1806 के बाद गद्दी पर बैठे थे बहादुर शाह जफर। ये बहादुर शाह थे, ये शायरी गीत संगीत लिखते थे जफर के नाम से, इसलिए इनको बहादुर शाह जफर कहा जाता है, या बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। फिर 1837 से 1862 तक ये था। फिर रंगून में जाने के बाद इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अंग्रेजों ने इसे इसलिए पकड़ लिया था क्योंकि 1857 की जो क्रांति हुई थी, तो इसने जो विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में, उनके नेता ये बने थे बहादुर शाह जफर, इसलिए अंग्रेजों ने इसे पकड़ करके भेज दिया रंगून, यानी कि जो म्यांमार की राजधानी हुआ करती थी रंगून। वहाँ पर जाने के बाद 1862 में वहाँ पर गीत ये सब लिखते थे, शायरी लिखा करते थे, और जेल में ही इनकी मृत्यु हो गई 1862 में। तो इतना उत्तर मुगलकालीन शासकों के इतिहास पढ़ना था, एक ही क्लास में हमने ये समाप्त कर दिया है, तो बहुत ज़रूरी था ये। तो सभी को धन्यवाद, गुड नाइट और बाय।